हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। आज का यह वीडियो दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग पर बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग अटल सुरंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्वेश्चंस आंसर्स के रूप में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप माही पाठशाला चैनल के साथ। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अटल सुरंग भारत के किस राज्य में निर्मित किया गया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अटल सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में निर्मित किया गया है। यह सुरंग भारत के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अटल सुरंग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय जनजाति। दोस्तों, अटल सुरंग का नामकरण जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है, चूँकि इन्होंने ही सबसे पहले इस सुरंग की आधारशिला निर्मित की थी या आधारशिला रखी थी। और इन्हीं के नाम पर जो है बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नामकरण जो है अटल सुरंग कर रख दिया है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग ज़रा देख लेते हैं। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण कराने का निर्णय किया था और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय किया था। इससे संबंधित और सारी बातें हैं जिसे हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर देखें। अटल सुरंग का निर्माण हिमालय पर्वतमाला की किस श्रेणी में किया गया है? ए काराकोरम श्रेणी, बी लद्दाख श्रेणी, सी पीर पंजाल श्रेणी, डी जास्कर श्रेणी। दोस्तों, अटल सुरंग का निर्माण हिमालय पर्वतमाला की पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, जो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग देखें। हिमालय को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला आधार ये है कि उत्तर से दक्षिण का विभाजन, और दूसरा विभाजन का आधार है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का विभाजन। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पीर पंजाल श्रेणी है वो उत्तर से दक्षिणी का जो विभाजन किया गया है हिमालय का, उसके अंतर्गत आता है। इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन। हिमालय में उत्तर से दक्षिण क्रमशः बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक नाम की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। यह तीनों श्रेणियां घाटियों या भ्रंशों के द्वारा आपस में अलग होती हैं। और जो हम लोग पीर पंजाल की बात कर रहे हैं वो इसी मध्य हिमालय में अवस्थित है, इसे तो आप लोग ध्यान रखें। हम लोग देखते हैं बृहत हिमालय के बारे में ज़रा जान लेते हैं। बृहत हिमालय अर्थात ग्रेट हिमालय, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, तीनों जो है एक ही का नाम है, किसका? बृहद हिमालय का। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। किसमें? बृहद हिमालय में। हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय के किस भाग का निर्माण सबसे पहले हुआ था, तो बृहद हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ था। और इसका कोर जो है वह ग्रेनाइट का बना हुआ है ना, ये ध्यान रखें। यहाँ से कई बड़े बड़े ग्लेशियरों की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जो प्रश्न से संबंधित था। इसी में जो है पीर पंजाल श्रेणी है, इसके बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं। यह बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी है, जिसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक पाई जाती है
और औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। लघु हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत उप श्रेणियाँ अवस्थित हैं। इनमें सर्वाधिक लंबी और महत्वपूर्ण उप श्रेणी जो है वह यही पीर पंजाल श्रेणी है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी और कुल्लू की घाटी आदि लघु हिमालय में ही अवस्थित हैं। लघु हिमालय पर्वतीय पर्यटन केंद्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस तरीके से यह मध्य और लघु हिमालय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे कई ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे इसी में आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी पूछा जाता है कि पीर पंजाल जो है वो किसका भाग है, तो मध्य या लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर किसका भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। या महाभारत उप श्रेणियाँ किसका भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। ये सारा चीज़, या कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और कश्मीर की घाटी किस में अवस्थित है, तो मध्य लघु हिमालय में अवस्थित है। इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट और सबसे निचला जो है वह है शिवालिक। लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक ही पाई जाती है और पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार लगभग नहीं पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 10 मीटर से 50 मीटर के बीच ही पाई जाती है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है। शिवालिक के पर्वत पादों के पास जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाने वाली घाटी को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये देखें आप, लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाने वाली जो घाटी होती है, हम लोगों ने अभी जो देखा था मध्य या लघु हिमालय और दूसरा शिवालिक, इन दोनों के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको दून बोला जाता है। और जितने भी दून हैं, दून क्षेत्र हैं जो पर्यटक स्थल, वो इसी यहीं में स्थित हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि, ये जितने भी दून घाटियाँ हैं वो लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में ही पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? ए जवाहर सुरंग, बी जास्कर सुरंग, सी रोहतांग सुरंग, डी लिपुलेख सुरंग। दोस्तों अटल सुरंग का जो पुराना नाम था वो रोहतांग सुरंग था, चूँकि यह रोहतांग घाटी में ही, रोहतांग दर्रे में ही अवस्थित है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान पर जो है इस रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर जो है अटल सुरंग कर दिया गया। इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की थी। अटल सुरंग जो है वह रोहतांग दर्रे में अवस्थित है और इसी दर्रे के नाम पर इसका नामकरण जो किया गया था, पहले वह रोहतांग दर्रा ही था, है ना, लेकिन बाद में यह अब अटल सुरंग हो गया है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। साथ ही साथ सिपकीला जो दर्रा है वह भी हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है और यह जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। किन्नौर और तिब्बत के बीच में पाया जाता है यह, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। वहीं खैबर दर्रा जो है, खैबर दर्रा यह उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के बीच हिंदू कुश पर्वतमाला पर अवस्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पर है? हिंदू कुश पर्वतमाला पर। इसे कभी कभी ये पूछा जाता है, हिंदू कुश पर्वतमाला पर ये है, इसे भी आप ध्यान में रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा था। प्राचीन समय में जो है मध्य एशियाई लोग जो है इसी दर्रे से भारत आते जाते थे और भारत पर आक्रमण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? ए 3.5 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 9.02 किलोमीटर, डी 7 किलोमीटर। दोस्तों अटल सुरंग की कुल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है, लेकिन इसके द्वारा जो है वह वहाँ पर 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अटल सुरंग से किस किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? ए मनाली को लाहौल स्पीति से, बी लाहौल स्पीति को लद्दाख से, सी शिमला को मनाली से और डी शिमला को लद्दाख से। दोस्तों अटल सुरंग से जो है मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ा गया है। इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। किसको? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। पहले घाटी जो है, कौन सी घाटी? लाहौल स्पीति घाटी। ये जो घाटी है करीब 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। सोच सकते हैं कितना
कठिन होता होगा वहाँ के लोगों का जीवन कि 6 महीने तक अगर कोई प्रदेश किसी दूसरे क्षेत्र से कटा रह जाए। हम लोगों के यहाँ 2 दिन बारिश होती है तो हम लोग जो में बेचैनी छा जाती है, हम लोग कहीं आ जा नहीं पाते हैं। वहाँ सोचिए 6-6 महीना तक लोग दूसरे से मिल नहीं पाते होंगे, क्या स्थिति रहती होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सुरंग को बनाने का कॉन्सेप्ट आया था। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है वह 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यह सुरंग वहाँ के लोगों के लिए कितना महत्व और कितना मायने रखता है। साथ ही साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी यह सुरंग जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ये सुरंग बनाने का कॉन्सेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग में कारगिल युद्ध के बाद ही आया था। कारगिल युद्ध के पहले जो है वो लद्दाख घाटी में सैनिकों को रसद पहुंचाने में जो परेशानी हुई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इस सुरंग को बनाने का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर अटल सुरंग अवस्थित है? ए 10,000 फुट, बी 5,000 फुट, सी 1,000 फुट, डी 500 फुट। दोस्तों समुद्र तल से जो है अटल सुरंग लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों अटल सुरंग का उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से का क्या नाम है? ए मनाली, बी लाहौल, सी लद्दाख, डी कुल्लू। दोस्तों अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से का नाम मनाली है, अर्थात इसका दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि अटल सुरंग का जो दक्षिणी हिस्सा है वो मनाली के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ इससे जुड़ा हुआ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि अटल टनल अर्थात अटल सुरंग का साउथ पोर्टल जो है मतलब दक्षिणी क्षेत्र मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर करीब 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं टनल का उत्तरी छोर लाहौल घाटी के सिसु के तेलिंग गांव में 3071 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अटल टनल के दोनों ओर आकर्षक द्वार बनाए गए हैं। मनाली की ओर कुल्लवी शैली में जबकि लाहौल की ओर बौद्ध शैली में द्वार बनाए गए हैं। अटल टनल के साथ यह प्रवेश द्वार भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। घोड़े की नाल के आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। अटल सुरंग का डिजाइन प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के लिए तैयार किया गया है। इस तरीके से आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है वहाँ के लोगों के लिए और साथ ही साथ वहाँ रोजगार सृजन में ये कितना मददगार साबित होगा और सामरिक रूप से कितना मददगार साबित होगा और वहाँ के जो दिनचर्या थी वहाँ के लोगों की, उस दिनचर्या को बेहतर बनाने में कितना मददगार साबित होगा। इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अटल सुरंग का जो महत्व है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।